नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए अपना, क्योंकि अगर ना भी किए हों तो अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2022 में जो सीटेट, यूपीटेट और रीट इस सब के एग्जाम होने वाले हैं, आपको एक तरह से सफलता के कगार पर ले जाएंगे। अब हम मैथ के बेसिक क्लास दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं। अब हम महामैराथन लगाने वाले हैं। मतलब ये जो चल रहा है आपका महामैराथन की सीरीज चल रही है। एक आयु पे क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जो आयु बेस्ड प्रश्न बनते हैं ना आपके सारे एग्जाम में, उस पे हमने महामैराथन का एक सीरीज दे दिया है। ये दूसरा पार्ट होगा महामैराथन का। तो ऐसे ही सारे क्लास आपके हर एक टॉपिक कवर किए जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति, जियोमेट्री। ठीक है, बिल्कुल फ्री, दोस्तों कुछ नहीं देना है। सुबह डेली 9 बजे सीडीपी के क्लास चलता है, उसको फॉलो कर लीजिए। और ईवीएस और प्लस हिंदी पूरा दोनों आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। यूपी टेट करके, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट करके इस तरह से सारे का सारे हमने प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं। आप देखिए, बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, बेसिक भी क्लास है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको 12 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे यूपी टेट, सीटेट के, सब कुछ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। सिर्फ आपको आने की जरूरत है। आइए और मस्त तरीके से दीदार करिए। ठीक है भाई साथी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ज्यामिति से हर एक प्रश्न आज आपके कवर कर देंगे हम। सारे के सारे प्रश्नों की जो दुनिया है ना, ज्यामिति में जो बच्चे उलझ जाते हैं, ज्योमेट्री में उलझ जाते हैं ना, आज की बात कभी नहीं उलझेंगे। मस्त तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। आप हमसे वादा करिए और हम आपसे वादा करते हैं, यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर ज्योमेट्री से एक भी प्रश्न आया आपके एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी प्रश्न पूछ ले ज्योमेट्री से, इससे बाहर नहीं पूछेगा। बस आप पढ़ते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे साथी। पहला चीज, आप सभी को ये पता भी है, यह हमारा क्या है, एक वृत्त है। यह एक वृत्त है, वृत्त है। इस प्रकार से मेंसुरेशन का भी एक हम महामैराथन लगाएंगे। सबका महामैराथन लगाने वाले हैं, बस आप देखते चलिए। मात्र 1 घंटे, ज्यादा नहीं, मात्र ज्यादा होगा तो 1.5 घंटे होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। चलिए देखिए, यह वृत्त है साथी। इस वृत्त में सभी को पता होता है, ये सेंटर होता है, ये सभी को पता है सेंटर होता है, सबको पता है, सभी को पता है। अब इस सेंटर से एक लाइन ऐसे, फिर अगेन ऐसे, या ऐसे, इस प्रकार से बहुत सारे लाइन होती हैं, ऐसे जाती हैं, है ना, सेंटर से। अगर इस सेंटर से जाने वाली लाइन जो कि वृत्त के सरफेस को, वृत्त के किसी भी एक बिंदु को स्पर्श करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और सारे के सारे त्रिज्याएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अब किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या बन सकती है, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट। कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस हमारी बात को, अगर यही वृत्त जो है हम इस प्रकार से बना दें वृत्त को, वृत्त में जो ये त्रिज्या बन रही थी, ये त्रिज्या था, इस त्रिज्या को हम ऐसे बढ़ा लें मित्र, इधर से इधर तक। तो यह अगर हमारा केंद्र है, केंद्र O है, तो ये तो त्रिज्या था, इधर R था, अब इधर भी R था। अब अगर हम ऐसे भी बढ़ाना चाहें तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी R, इधर भी R। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, आराम से समझते चलिए। तो हम कहेंगे भैया यह जो वृत्त की त्रिज्या थी, अगर इसको दोनों तरफ हम मिला दें इस प्रकार से, तो बन जाता है डायामीटर, जिसे हम व्यास बोलते हैं हिंदी में। यह 2R के बराबर होता है, या फिर R बराबर होता है D/2। यह बात तो सबको पता होगा। अब एक बात और आ गया, इनफाइनाइट बनते हैं त्रिज्या किसी वृत्त में, तो व्यास भी तो इनफाइनाइट बनेगा। भाई कितनी लाइन आप बना सकते हो, बनाओ ना किसी वृत्त में। देखो हजारों संख्या, इनफाइनाइट, बहुत सारी, मतलब कि बहुत सारे संख्या में आप बना सकते हो व्यास, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब क्या, जिसकी कोई वैल्यू, मतलब जिसका कोई गिनती हो ही ना। इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, जिसका मैथ में कोई परिभाषा है ही नहीं। अनडिफाइंड दूसरी चीज है और इनफाइनाइट दूसरी चीज है, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। तो इसमें आप देख सकते हैं R की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें D की वैल्यू बहुत ज्यादा है, R बराबर D/2, D बराबर 2R, ये तो जनरल चीज है, सभी को पता है। अब आते हैं कॉर्ड, जिसे जीवा बोलते हैं। यह हमारा वृत्त है। अब वृत्त पे, अगर वृत्त की बात करें, वृत्त है आपका ना, इस वृत्त में साथी कहीं से भी कोई भी एक बिंदु उठाइए, दो बिंदु को स्पर्श करा दीजिए, कहीं से भी। ये भी एक हमारा जीवा है, यह भी हमारा वृत्त का जीवा है, यह भी वृत्त का जीवा है, यह भी वृत्त का जीवा है ना। कहीं से भी कोई 2 बिंदु को स्पर्श करती हुई अंदर की तरफ एक लाइन खींच देंगे, ये हमारा जीवा कहलाता है, यानी कि कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड यानी कि जीवा। भाई हिंदी में, इंग्लिश में अगर स्पेलिंग वगैरह में गलत हो जाता है तो माफ़ी करिएगा, वैसे हम कोशिश करेंगे गलती ना हो हमसे। जीवा यानी कॉर्ड।
अभी यह सारे के सारे कॉर्ड हो गए, वृत्त को स्पर्श करते हैं। फटाफट आगे चलते हैं आगे फिर। ये तो अभी किसी भी वृत्त में कितनी जीवा खींची जा सकती है, तो कहेंगे इनफाइनाइट जीवा भी खींची जा सकती है। कॉर्ड इनफाइनाइट, त्रिज्या इनफाइनाइट यानी रेडियस इनफाइनाइट, व्यास यानी कि डायमीटर भी इनफाइनाइट। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। अब सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो बताएंगे भैया किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, जो कि किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो लाइन होती है वह वृत्त का, किसी वृत्त का सबसे बड़ा व्यास, मतलब एक तरह से जीवा होता है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उस वृत्त का केंद्र, मतलब कि व्यास, या फिर कह लो उस वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली लाइन जो होती है वह किसी भी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। यह बात याद रखेंगे, केवीएस में बहुत बार पूछा गया है और आपके यूपीटेट सीटेट में भी दोहराया जा सकता है। सारी चीजें क्लियर है, सारी बातें बताइए। आगे चलें, अब आगे चलें मित्र। अब यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझा देते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए मेंसुरेशन में हम चलेंगे। मेंसुरेशन दूसरा एक तरह से टॉपिक हो जाएगा, हटना नहीं हमको इस टॉपिक से, बस वृत्त के बारे में चर्चा करनी। इसमें पूरा वृत्त मतलब यह पूरा का पूरा ज्यामिति आपका है, वृत्त पट्टी का हुआ। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम कहें भैया सर्कल है हमारा, इस सर्कल में आप बताइए पहले वृत्तखंड और त्रिज्यखंड कैसे पहचानोगे। त्रिज्यखंड का मतलब सेंटर है, यह दोनों में सेंटर O है। तो त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के आधार पर किसी वृत्त को इस प्रकार से काट दिया जाए, तो यह छोटा त्रिज्यखंड या बड़ा वाला त्रिज्यखंड। लेकिन अगर जीवा के आधार पर किसी वृत्त को काटें, तो यह देख रहे हैं, यह वाला छोटा, यह वृत्तखंड कहलाता है। यह छोटा वृत्तखंड है, यह बड़ा वाला वृत्तखंड है। यह वाला छोटा वृत्तखंड है, यह पूरा का पूरा जो बच गया ऊपर का वो बड़ा वाला वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का मतलब कि जीवा के आधार पे काटे वृत्त को, और त्रिज्यखंड का मतलब कि त्रिज्या के आधार पे अगर वृत्त को काटा जाए तो त्रिज्यखंड होगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी तनिक सा भी कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं ना। आगे चले फिर, चलिए। यहां तक तो सबको पता है, ये सारी चीजें जनरल चीजें थी जो हमको पता है। अब आपको छेदक उदक तो याद नहीं करना। छेदक का मतलब क्या, जैसे कि एक वृत्त यह है साथी, इसमें अगर एक लाइन ऐसे सीधा चला जाए, दोनों तरफ से छेद दे, तो उसे कहते हैं छेदक। क्या कहते हैं, छेदक लाइन कहते हैं। अगर किसी वृत्त में पूछा जाए दो वृत्त हैं, तो बताइए दो वृत्तों, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, किसी दो वृत्त को अगर इस प्रकार से सटा दें, बाहर के तरीके से सटा दें, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बोलेंगे 1, 2 और 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। या फिर किसी वृत्त को हम इंटरनल अगर मैच कराएं, ऐसे इस प्रकार से कोई वृत्त बना हो जिसका जो संकेंद्रित हो, मतलब एक तरह समान केंद्र वाला हो, एक तरह से कह लीजिए ना भी हो, तो एक केंद्र यहाँ पे एक केंद्र यहाँ पर हो किसी का, इसका, तो बताओ इसमें कितने स्पर्श होंगे, तो 1 स्पर्श रेखा होगा। भाई देख सकते हो ना सीधा। अगर किसी वृत्त, कोई दो वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर ले, काट ले एक दूसरे को, तो बता दो भैया कितना स्पर्श होगा, 1 स्पर्श, 2 स्पर्श होगा। ठीक है ना। अब एक और कंडीशन है, पता है, सबसे मैक्सिमम किसी दो वृत्तों पर बनने वाले स्पर्श रेखा 4 होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, यहाँ पर 1 बन रहे हैं, तो चौथा वाला कौन सा होगा, चौथा वाला हो जाएगा साथी इस तरह से। अगर दूर रखा हो, दो वृत्त दूर हो, तो उसमें 2 तो ऐसे स्पर्श करेंगे, ऐसे हो जाएगा, और 2 ऐसे हो जाएंगे, तिर्यक वाला हो जाएगा, यानी कि 4 स्पर्श रेखाएं होंगे। बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब थोड़े से जो प्रश्नों की दुनिया में हम घुस एंट्री मार रहे हैं ना साथी, एंट्री कर लिए। अब यहां से अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, अब हम उस पर चलते हैं। चलिए बिल्कुल प्यार से पढ़ो, मजे से, मस्त तरीके से, कुरकुरे जैसा आज मस्त, मतलब समझ रहे हो, अलग सा अंदाज में पढ़ो। यहाँ से सारे प्रश्न आने वाले हैं, आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इतना ध्यान मग्न होकर पढ़ो ना, आसपास क्या घटना घटित हो रहा है कुछ नहीं, किसी की कोई मतलब नहीं, कान में लीड लगाओ, 1 से 2 बार रिवाइज करो। अब देखना जो प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं, वहां से प्रश्न कैसे हम छपाते हैं। देखिए, एक यह वृत्त है साथी, ठीक है, एक वृत्त है, और यहाँ पे एक जीवा है, यह जीवा है। इस जीवा से, यह केंद्र है भैया, केंद्र बना लो। इस जीवा से एक हमारा सेंटर पर, मतलब वृत्त के सरफेस पर, एक इस प्रकार से लाइन, एक ऐसे लाइन। जरूरी नहीं कि सेंटर से जाएगा, है ना, जरूरी नहीं कि सेंटर से जाए, ना भी जाए तो कोई दिक्कत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह वाला एंगल अगर थीटा डिग्री है, तो यह वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, यानी कि
बी सी डी। किसी भी वृत्त में इस प्रकार से किसी एक जीवा एक बेस पर इस प्रकार से सारी संरचना आपके सामने जो बनी हुई है, अगर पूछा जाए एंगल सी बराबर थीटा है। देखिए एंगल सी का ही मतलब है ए सी बी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ए सी बी। किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर नहीं है, जो बीच वाला होता है उसी का हम एंगल लेते हैं, ए सी बी। बी ए सी, बी ए सी का मतलब एंगल बी की बात कर रहा है, सॉरी एंगल ए की बात कर रहा है। ए बी सी का मतलब एंगल बी की बात कर रहा है, जो बीच में होगा उससे मतलब होंगे। जैसे बोले एंगल ए बी सी, तो यहां पर एंगल बी की बात हो रही है। अगर बात कर ले एंगल सी ए बी, तो यहां पर एंगल ए का बात हो रहा है, यह मतलब होना चाहिए यह चीज, ठीक है ना। बीच में जो हो रहा था उसी की बात चलती है भाई, ठीक है ना चर्चा। अब देखिए भाई एंगल ए सी बी, एंगल सी या थीटा हो गया। अगर यह थीटा है तो इसकी वैल्यू पूछा है, एंगल डी की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। कौन कौन बता सकता है, फटाफट छाप दीजिए मेरे लालों। देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा एक तो यह हो गया साथी, एक तो ऐसे आ जाता है इस प्रकार से, है ना। यह सेंटर है ना, यह सेंटर है साथी, आप देख पा रहे हैं, यह जीवा है। अब यहाँ पे ऐसे एक गया लाइन, है ना, एक ऐसे आया हुआ है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक ऐसे गया है, ऐसे। चलो अब बता दो भैया कि इस वाले का एंगल अगर थीटा है तो यह वाला एंगल कितना होगा। देखते हैं कौन कौन बंदा बता लेगा, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, पहले इसकी देखिए। जब भी किसी एक बेस से, किसी एक जीवा से सेंटर, मतलब किसी एक जीवा से किसी एक बेस को मानकर चाहे जितनी लाइनें जाएं ऐसे ऐसे, चाहे जितनी लाइनें जाती हैं साथी, जितने भी, अगर हम इनफाइनाइट बना दें, यह सारे के सारे, यह सारे के सारे एक ही बेस से देख रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, सारे के सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। इसको बोले ई एंगल, इसे बोले एफ एंगल, एफ एंगल। तो एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल ई बराबर एंगल एफ होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीजें कॉन्सेप्ट हैं। अगर एक जीवा से, एक बेस से हजारों, असंख्य चली जाएं लाइन, यहां पर एंगल बनाएं इस प्रकार से, जो सरफेस पे बन रहा है सर्कल के, सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। बताओ क्लियर है, मामला फिट है, क्लियर है सब कुछ। तो बताओ आगे चलें, बता दो मेरे लालों, आगे चलें। अब देखना ध्यान से, हमारी चीजों को समझते चलना है आपको। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। देखिए बता रहे हैं, इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। देखिए क्या, जैसे मित्र अगर हम बोले ये हमारा वृत्त है, यहां पर हम बात कर लें कि एक लाइन ऐसे गया है, ऐसे आया है, फिर एक लाइन ऐसे और ऐसे आया हुआ है। आप अपने आप देखो, अगर हम बोले यह एंगल बताओ थीटा है तो यह इसका वैल्यू बता दो, तो आप क्या बताओगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से सारी चीजें समझनी है और उसको यूज करना है थोड़ा ध्यान से। अगर यहाँ पर हमारा केंद्र है, सेंटर है ओ, किसी वृत्त का सेंटर ओ है, तो इस वृत्त में अगर यह वाला एंगल ए बी सी डी, एंगल ए बराबर अगर थीटा हो तो एंगल डी की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, बताओ। तो भैया आप ही बताओगे, भैया जब यह हमारा है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक जीवा तो खींच सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो अपने मन से खींच सकते हैं भाई ना, खींच लिया तो यह जीवा बन गया, ये जीवा हो गया। अब इस एक ही जीवा तो है, देखो एक ही बेस है, इसका भी, यानी कि एंगल थीटा ए का है तो एंगल थीटा इसका भी होगा, डी का भी। इस तरह से इसको हम देखते हैं और यूज करते हैं। बताओ क्लियर है सारी चीजें। आगे चलें मित्र, बताओ आगे चला जाए, बता देना, चले आगे बताइए। इसके लिए अभी छोड़ते हैं, अभी कुछ चीजें और बताते हैं आपको, फिर आप समझोगे। ध्यान से चलना, समझना। अब दो तीन चीज और समझने की जरूरत है, देखना ध्यान से भाई। अगर ये पूरा का पूरा वृत्त है हमारा, यह वृत्त है, इस वृत्त पर एक जीवा है, इस जीवा से, या फिर ना भी जीवा हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लीजिए किसी सरफेस पे सेंटर पर एक वृत्त का एंगल ऐसे बन रहा हो, एक से यहाँ पर थीटा हो, और तो पूछ लीजिए वाला वैल्यू बता दो कितना होगा। अगर ए बी सी हो और यहाँ पर ओ हो, सेंटर हो, तो बताओ किसी भी वृत्त के सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल हमेशा और हमेशा सेंटर पर बने हुए एंगल का आधा होता है। याद रखना, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि लिख लेते हैं, परिधि पर बना हुआ कोण हमेशा
हमेशा केंद्र का आधा होता है, केंद्र का आधा होता है। कब होता है आधा? जब किसी एक ही बेस से हो, जब किसी एक ही आधार से हो तो बराबर नहीं, मतलब एक तरह से क्या होता है, दोगुना होता है सेंटर वाला, यानी कि 2 थीटा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, सेंटर का आधा होता है परिधि का कोण, या फिर परिधि का दोगुना होता है सेंटर का कोण। इस तरह से अगर यह वैल्यू आपका 20 है तो यह वाला वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। अगर यह थीटा होगा आपका 60 डिग्री तो यह वाली वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। बताओ क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं दोस्तों? बताना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं और कुछ ही टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि बहुत एक हम क्वेश्चन देते हैं, फटाफट आप करके दिखा दो। एक चीज इसमें और समझ लेना, एक चीज में और समझना है आपको, ध्यान से देखना है सारी चीजें। देखिए जैसे यह हमारा पूरा पूरा वृत्त है, इस वृत्त में यह वाला साइड जो है यहाँ पर ऐसे एंगल बन रहा है, एक परिधि पर एक सेंटर पर, O है, यह A है, B है, C है। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यह वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हमने स्टार्टिंग में बताया था यह दोनों बराबर हैं, यानी कि त्रिज्या ही तो है, दोनों दोनों त्रिज्या है ना भाई। अगर बोले कि BAC 40 डिग्री है, मतलब BAC बराबर 40 डिग्री है, BAC कितनी डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आपसे पूछ ले OBC बता दीजिए। OBC ध्यान से देखना, OBC यह वाला एंगल बता दीजिए कितना होगा, यह वाला एंगल, यह वाले एंगल की बात कर रहा है भाई। अब देखते हैं कौन कौन बताता है, फटाफट दिमाग में चल रहा है तो बको। चलिए इसके लिए भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, घबराना मत, क्रम से चलने दीजिए, वो थोड़ा हमने आगे का सोच लिया है, बताते हैं उसको भी, ध्यान से देखना, उसकी भी बारी आएगी, अभी कहीं घबरा रहे हो भाई। देखना चक्री चतुर्भुज पढ़ाएंगे तो उस पर आएंगे। अब आप देखो यह वाला एंगल, यह वाला एंगल, यह वाला साइड बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, लेकिन अगर बोला जाए BAC मतलब यह वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है, तो आपसे पूछा यह वाला एंगल x बता दो, यानी कि x कितना होगा। देखते हैं कौन कौन बता लेता है, हमारी बात को ध्यान से देखना भाई। अब आपको पता है कि भाई जब ये 40 है तो सर ने बताया भाई इसका जस्ट डबल होता है केंद्र का, क्यों, जब एक ही लाइन होता है बेस, तो यानी कि यह वाला जो एंगल होगा, एंगल O कितने का होगा, 80 डिग्री होगा। जब एंगल O 80 डिग्री है तो एक चीज ध्यान से समझना कि जब भाई किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, और यह वाला एंगल अगर 80 डिग्री है तो अगर एक ही बेस पे है, दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं, तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये तो हो गया ना भाई। अब अगर दोनों कोण, यह हमारा O है, यह हमारा B है और C है, तो यह वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी कि जब यह 80 है तो यह दोनों प्लस इसका योग 180 होगा। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर यह x है तो यह भी x होगा, यही तो x प्लस 80 बराबर कितना होगा, 180 होगा, यानी कि 2x बराबर कितना होगा, 100 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा, 50 डिग्री। बता दीजिए मेरे शेरों कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। इस प्रकार से हम बताएंगे यह एंगल 50 डिग्री आएगा। ठीक है, जब यह एंगल 50 डिग्री है तो क्या इस पूरे का बता सकते हैं आप, इस पूरे का बता सकते हैं, बताओ इस पूरे का बता सकते हैं, बताओ भाई इस पूरे का बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते दोस्त, बता दो। अगर इस पूरे का बता दो तो जाने, नहीं तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन हमारे मित्र बता सकते हैं, फटाफट बता दो। अब देखना, जैसे कि हमने आपसे बोला यह x है, यह 40 है, यह हमने इतना पूरा फंडा मिलाकर आपको इसको करके यह सारी चीजें ड्रामा करके आपको बताया, लेकिन पता है अब आपको चुटकी में याद हो जाएगा। देखना अब एक और प्रश्न लेते हैं ऐसे, देखिए एक प्रश्न हमने ले लिया ज्यामिति का, यह हमारा वृत्त है। देखना इतना ज्यादा गुणागणित नहीं करना है कि इसको निकालें फिर इसको डबल करें फिर इसको करें फिर तीनों को मिलाकर 180 करें, इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अब कोई हमसे पढ़ के गया होगा तो तुरंत कर देगा। देखो अगर दोस्त एक ही बेस पर इस प्रकार के दो चीजें हैं, ऐसे और एक ऐसे हैं, आप देख पा रहे हो जिसको, अगर यह इस बार हम बोल दें कि भाई यह हमारा है 60 डिग्री, यह 60 डिग्री है, तो आप कहोगे, हम पूछें कि इसकी वैल्यू बता दो, तो अब हम डायरेक्ट बोलेंगे इसकी वैल्यू 30 है। अगर बोलें कि यह वैल्यू अगर 40 है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यह वैल्यू 50 आएगा। अगर बोलेंगे यह वैल्यू अगर 80 है तो हम बोलेंगे यह वैल्यू 10 आएगा। बताओ कैसे बोल दिए, फटाफट बताओ कैसे बोला जा रहा है भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात को।
अब इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं ना, जो हमने यक्स आपसे पूछा है, यक्स यह वाला एंगल यक्स और यह 40, यक्स की वैल्यू 50 आया, तो 50 और 40 का योग हमेशा 90, यानी कि जो यह एंगल है इस एंगल के योग के हमेशा 90 के बराबर होगा, चाहे जो भी मान लो। देखो बस ऐसे ही बता देना आपको कि यह वाला हमारा जीवा है, यह वाला हमारा सरकमफ्रेंस पर है, यह सेंटर पर है। तो अगर यह हमारा 80 है तो बताओ 80 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए। अगर यह वाला एंगल पूछ रहा है हमसे यक्स बताओ, चाहे यह वाला पूछ रहा हो यक्स बताओ, दोनों यक्स ही ना होगा, क्योंकि यह वाला सेंटर है तो यह दोनों के दोनों त्रिज्या ही तो हैं, दोनों बराबर, यानी एंगल भी बराबर। यह भी अभी बताया भाई। तो यह 80 तो यह यक्स कितना होगा, आप कहोगे यह भी 10 होगा, क्योंकि सर ने बताया है 80 प्लस यहाँ वाला 80 प्लस यक्स बराबर 90 होगा, यानी कि यक्स बराबर कितना होगा 10 डिग्री होगा। निकाल के भी चेक कर लो भाई। जब यह 80 तो यह एंगल ओ बराबर कितना होगा 160 डिग्री, 160 डिग्री। अब आपको पता है जब ये 160 है तो 160 प्लस एक्स 2x बराबर 180 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 10 डिग्री आ जाएगा। देख लो ऐसे भी 10 डिग्री आएगा। इस वजह से आपको डायरेक्ट याद रखना है, अगर यह एंगल दे ले और यह वाला पूछे तो आप बताओगे भैया यह अगर 50 है तो यह 40, अगर यह 60 है तो यह वाला 30, अगर यह 80 है तो यह वाला 10, चाहे जो भी दे। अब ऐसे ऐसे कभी दे देता है, यह एंगल दे दिया मान लीजिए 45.5 डिग्री, अब लो भैया फंसी गाड़ी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पता भी है जब ये 45.5 डिग्री है तो हमको पता है 45.5 में क्या जोड़ें कि वो बन जाए हमारा 90 डिग्री। तो आप कहोगे भैया 44.5 डिग्री होगा, क्योंकि 44 डिग्री 5, 44.5 और 45.5 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री। बताओ सारी चीज़ें सही है भाई, सही है ना। इस तरह से आप बता दोगे यह वाला एंगल जो होगा, अगर यह वाला एंगल हमारा 45.5 है तो यह वाला होगा 44.5 डिग्री, क्योंकि इसमें से 90 माइनस में से आप कर देंगे 45.5 डिग्री आ जाएगा 44.5। ठीक है ना। बताओ यह टॉपिक कैसा रहा, आगे चलें, अब आगे पे प्रस्थान करें। बस चलिए इसमें इतना ही था, आगे चलें, आगे चला जाए, बताना। चलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथी, आप खुद देखें कि कितना विस्तार से इस चीज़ें हमने आपको बताया, फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक बता दिया। तो पहले विस्तार से, क्योंकि बेसिक तो जिंदाबाद ही होता है ना। अब देखना अब अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। अब आप खुद बताओगे कि कैसे क्या हो रहा है। देखो यह पूरा का पूरा सर्कल है, इस सर्कल में एक यहाँ से हमने ऐसे लाइन खींचा सरकमफ्रेंस पर उसके, और एक जीवा आ गया, ठीक है जीवा। अब इसकी वैल्यू को नाम दे देते हैं ए बी सी, और सेंटर इसका ओ है। बोला है कि सेंटर ओ है, ओ सेंटर हो किसी वृत्त का, ओ सेंटर हो केंद्र यानी। उसके बाद एंगल बी ए ओ बराबर 30 डिग्री है, एंगल बी ए ओ बराबर कितना है 30 डिग्री है। और आपसे बोल दे कि भाई एंगल बी सी ओ बराबर 40 डिग्री है, एंगल बी सी ओ बराबर 40 डिग्री है, तो आपसे बोल दे क्या पूछा है आपसे, ए ओ सी की वैल्यू बता दो, एंगल ए ओ सी की वैल्यू बता दो कितना होगा, फटाफट बता दो। अब आपसे पता है क्या पूछा है, इस फिगर को इसी तरह रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं उसी का, देखिए इस प्रकार से फिगर बनाया गया है, ए है बी है सी है, यहाँ पे सेंटर में ओ है। आपसे बोला गया एंगल बी ए ओ 30 डिग्री है, कौन सा बी ओ ए बी, अच्छा बी ए ओ, यानी कि यह वाला एंगल कितने का है, यह वाला 30 डिग्री, आप यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री है, ठीक है भाई, यह 30 डिग्री हो गया। अब एक और दिया बी सी ओ, यानी कि यह वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, यह वाला एंगल दिया है हमको कितना, यह दिया है 40 डिग्री। अब खुद बताओ भाई, यह भी तो त्रिज्या है, यह त्रिज्या है कि नहीं है, और यह भी त्रिज्या है, और यह भी त्रिज्या है वृत्त का, यह सब के सब त्रिज्या है तीनों। जब त्रिज्या है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। भैया जब यह 40 डिग्री है तो हमने बताया था पिछली बार यह भी 40 आएगा, आप खुद सोचो यह भी 40। अब जब यह 30 डिग्री है तो यह त्रिज्या है ना, तो यह भी त्रिज्या है, यानी कि यह वाला भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, यह 30 और यह 30 40। अब आप बताओ किसी भी त्रिभुज में टोटल भुजाओं का जो कोण होता है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। जब यह 30 तो यह कितना बचा, 30 60 यानी 120 डिग्री यह बचा। और जब यह 40 180 80 यानी कि यह वाला बीच वाला 100 डिग्री बचा। बताओ यह वाला 100 डिग्री हुआ। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए ओ सी। अब आप बताओ जब ये 120 डिग्री यहाँ पर आया, यहाँ पे 100 डिग्री आया, पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 360 माइनस 120 प्लस 100 कर दीजिए आप।
360 का पता है 120 प्लस 100 यानी कि 220। 360 माइनस 220 कर लीजिए, कितना आ गया भाई बता लो, 140 डिग्री आ गया। बताओ अब समझ में आया कि नहीं, यह आ गया 140 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई हों तो आप बता सकते हो आप किसी भी चीज़ को। बताओ हो गया ना, यह एक क्वेश्चन है अपने आप में अलग सा। बताओ क्लियर है। अब चलते हैं एक और प्रकार की तरफ। बताओ चले ना, चलिए वही जो छूटा था चक्री चतुर्भुज उसके तरफ आ जाते हैं। अब अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बस पढ़ते चलो मस्त तरीके से। यह यूपी टेट में पूरा एक तरह से रामबाण है यह सीरीज। सच में अगर आप पढ़ रहे हो डेली ना, कभी मतलब अभी थोड़ी सी उतना ज़्यादा भोकाल का नहीं आ रहा है, डेली नहीं आ पाएगा, लेकिन यह है कि बहुत सारे क्लास है ना, तो जैसे ही सारी चीज़ें यह आता है पहले इसको कम से कम व्यूज पहुँचाइए आप, 1000 लाख 2 लाख 3 लाख जितना व्यूज पहुँचा सकते हो व्यूज लाओ इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनेंगे आपके एग्जाम में, यह तय है। देखिए अब एक प्रश्न और, जैसे कि अभी हमने बात किया था जिस प्रकार पर, देखिए यह हमारा केंद्र है, तो केंद्र पे अगर ऐसे बना दे साथी यहाँ पर, है ना, देखिए इस प्रकार से ऐसे, तो अब कितने बच्चों से अगर पूछेंगे तो बता देंगे। जैसे कि अभी हमने बनाया था भैया एक प्रकार का ऐसा वृत्त, समझ लीजिए वृत्त है, ये वृत्त में अगर हम बोले इस प्रकार से कोई चक्री चतुर्भुज है, इसे चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, चक्री चतुर्भुज में यही होता है कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के योग के बराबर होगा, मतलब एक तरह से 180 डिग्री होगा। अगर यह मान ले 1 है, यह 2 है, यह मान ले 3 और यह मान ले 4 हम, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होता है 180 डिग्री, याद रखना है भाई। और एंगल बी एंगल डी यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होता है, यह तो चक्री चतुर्भुज में होता है, समझ रहे ना भाई। लेकिन अगर इस प्रकार से बन जाए तो अब मामला आप समझे गर्मा गर्मी का हो जाएगा भाई। अगर आपको इसमें दे दें, हम यहाँ पे बना देते हैं ए सी बी, ए अच्छा ई इस बार लिख देते हैं ए ई बी। अब आपको जो दिया गया एंगल ए ओ बी, यह वाला एंगल अगर हम दे दें, एंगल ए ओ बी बराबर अगर आपको दे दें हम 40 डिग्री या फिर 140 डिग्री, चलिए दे देते हैं 140 डिग्री, यह वाला जो एंगल है 140 डिग्री है। अब आपसे पूछ रहा है ए ई बी बताइए, यह वाला एंगल बता दीजिए, एंगल ए ई बी कितना होगा, क्योंकि इसमें तो पूछेगा तो बता दोगे, अगर यह वाला दिया रहेगा तो आप यह वाला निकाल लोगे भाई, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है, आराम से बता दोगे। लेकिन अब इसमें कैसे बताओगे, अब यही हम इस वजह से छोड़े थे। बताओ फटाफट, अब देखना ध्यान से भाई, अगर यह चीज हमारा 140 है, आप देख पा रहे हो ना, यह 140 है, यह पूछा जा रहा है आपसे, तो आप एक काम करो ना, इसी को ऐसे ऊपर बढ़ा दो, बढ़ा दिया हमने, बस हो गया। अब देख पा रहे हो आप यहां से यह वाला साइड और यह वाला साइड, यह वाला साइड और यह वाला साइड, ये चारों इस प्रकार से बने हैं कि नहीं बने हैं, यानी कि चक्री चतुर्भुज हो गया। जब आपको बताया गया था भाई, जब सेंटर पर बना हुआ कोण जो होता है वह परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, यानी कि जब ये 140 है तो यह वाला 70 होगा, यह 70 होगा। बताओ 70 होगा ना भाई। जब यह 70 होगा तो हमने एक चीज और बताया, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक प्रकार से अगर हम इसे इरेज कर दें, ऐसे इरेज कर दें ऐसे, तो आप खुद देखो, जब यह 70 है तो यह वाला पूछेंगे तो कितना बताओगे, तो बताओगे भैया 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री, बता दो यह 110 डिग्री होगा। अब ऐसे प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, अब आप खुद बताओगे, बताओ हो गया ना। अब आप निकालना है, आपको निकालना है भाई, एक और प्रश्न देते हैं, आप इसको घर से निकालोगे। चलो इस तरह का वृत्त हमने बनाया इसमें, और ये हमारा केंद्र हो गया, ऐसे ऐसे इस प्रकार से हो गया। अगर हम बोल दें, इस बार ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है, इस बार बहुत ही ध्यान सुनना। अगर इस बार हम यह बोल दें, यह वाला एंगल जो हमारा कितने का है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री, ओ ए बी सी, इस बार यह वाला एंगल हमने दे दिया 80 डिग्री, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर 80 डिग्री बोल दिया गया। आपसे बोला गया एंगल ओ, यानी कि एंगल ए ओ सी बता दीजिए। ए ओ सी पता है, बच्चे जल्दी जल्दी पता है क्या करेंगे, इसको चक्री चतुर्भुज समझ बैठेंगे। अब जब यह 80 है तो बच्चे लगा देंगे 100, मतलब 100 डिग्री लगा के आ जाएंगे, और प्रश्न हो गया गलत। खैर 100 डिग्री हो सकता है आ जाए, हमें नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है 100 डिग्री आ जाए, लेकिन हो सकता है कि लगाने का तरीका गलत हो, लेकिन 100 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा आप बताओगे। देखो भाई वही चीज में फॉलो करना, इसको बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो जब यह 80 है, जब यह 80 है, अब उल्टा चलना है,
जब ये 80 तो भैया चक्री चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ, यह पूरा का पूरा देखो आप, ये चक्री चतुर्भुज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे देखिए इस वाले को चक्री चतुर्भुज हुआ। जब यह 80 तो यह वाला 100 डिग्री, आमने सामने का 180 होता है, तो 100 प्लस 80 180 यानी कि 100। अब आपको पता है भाई कि जब परिधि पर बने हुए कोण होते हैं वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि यह जब 100 है तो यह वाला एंगल कितना होगा, 200 डिग्री होगा। बस ऐसे बताते हैं। अब जो 100 लगा कर आएगा उसका माथा पंचर, क्योंकि भाई उसको चक्री चतुर्भुज नहीं समझना है। चक्री चतुर्भुज का मतलब इस प्रकार से कोई एंगल, मतलब साइड हो जो चारों साइड जो होते हैं सर्कमफ्रेंस पे टच होने चाहिए, है ना, समझ रहे ना। तो इस तरह के प्रश्न बनते। बताओ मजा आया। आगे चलते हैं नए रूप में। नया रूप देखिए अब साथी। अब देखिएगा, अब आपको पता है कोई भी सर्कल होता है अगर, तो उसके जीवा, किसी भी सर्कल के जीवा को केंद्र से आने वाली जो लाइन होती है दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। एक तरह से परपेंडिकुलर होता है। अगर यह एंगल O है, या A है, या D है, या C है, तो आप बताएंगे एंगल, मतलब ये पूरा का पूरा अगर A है दूरी, तो यह वाला होगा A अपान में 2 और यह वाला भी होगा A बटे में 2। बताओ क्लियर है कहानी। जैसे अगर हम बोल दें भैया यह हमारा वृत्त है, इस वृत्त में सेंटर O है, इस सेंटर से यह एक हमने जीवा पे एक लंब खींच दिया, तो यह जो सेंटर से आने वाली लाइन है इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि अगर यह पूरा जीवा की जो लंबाई है A और B का वह 8 है, तो यहाँ पे अगर D है तो A से D की दूरी 4 होगी और D से B की दूरी भी 4 होगी। इस बात को याद रखना। यह होता है एक तरह से आगे हम चलने का, एक तरह से बता रहे हैं आपको कैसे निकलेगा, ये चीज हो गई। अगर अब आपसे बोलेगा कि यह 8 है, समझ रहे हो ना, यह 8 है, तो त्रिज्या बता दो इसका। तो भैया फटाफट बता दोगे। देखो 4 है, यह जब 4 है साथी, ये 4 है तो यहां से हम त्रिज्या, यही तो होगा त्रिज्या, यही त्रिज्या है ना। तो आपको पता है कि जब यह 4 है, यह दूरी 4 है, तो 4 5 3 ट्रिपलेट होते हैं। जैसे 4 आ गया, देखिए 4 आ गया, तो 4 5 और 3 ट्रिपलेट होते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, यह ट्रिपलेट होता है। जैसे 8 दूना 16, 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, यह भी ट्रिपलेट होता है। 4 3 12, 5 3 15 और 3 3 9, यह भी ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट होते हैं। जैसे बोल दिया अगर ये पूरा दूरी 12 है तो यह 6 या 6, अब देखना 6 यहाँ पर आया है, यानी कि 8 और 10, यह वाली दूरी 8 हो जाएगी और यह 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लगाते हैं प्रश्नों को। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझ लो, यह परपेंडिकुलर है, दोनों को बराबर भागों में बांटा है। अगर त्रिज्या यह 4 है तो यानी कि यह 3 होगा और यह 5 होगा, याद रखना है। क्योंकि हमेशा विकर्ण, मतलब कर्ण जो होता है, यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा बड़ा वाला वैल्यू आता है ना। तो इस सब में जो सबसे बड़ा होगा वही त्रिज्या होगा, इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वही त्रिज्या होगा, इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वही त्रिज्या होगा। ठीक है, आगे चलें। बताओ भाई समझ में आ गया हो। अब देखना इस पे प्रश्न बनते हैं दो प्रकार से, जो हमने बताया अभी ना, उस पे प्रश्न बनते हैं दो। देखिए कैसे बनते हैं प्रश्नों की दुनिया। अच्छा, इससे पहले एक चीज हम आपको बताएं, चलिए पहले प्रश्न देख लीजिए। एक तो ऐसे वृत्त बनेगा, एक ऐसे वृत्त बनेगा मेरे साथी। अगर यह केंद्र आपका O है यहाँ पे और यहाँ पे भी केंद्र O है, तो बोलेगा इस वृत्त में इस केंद्र के दोनों तरफ जीवा है, दोनों तरफ जीवा है। एक जीवा का नाम है AB, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर हमारा है CD, यह 6 सेंटीमीटर है। CD बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों जीवा के बीच की दूरी बता दो, इन दोनों की जीवा के बीच की दूरी बता दो जब रेडियस हो 5 सेंटीमीटर। बता दो। देखो बहुत चुटकी में निकाल सकते हो, इसके लिए बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन नहीं उतना ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है हमको, बहुत ही चुटकी में बताना है। देखना आपसे क्या पूछ रहा है। अगर हम मान लेते हैं यह वाला दूरी ऐसे मिला दें इसे, यह E हो जाए और यह F हो जाए, तो आपसे पूछना चाहता है E और F की दूरी बता दो, E F की दूरी बता दो। इसी प्रकार से इसमें, अब इसमें देखिए दोनों जीवा अलग अलग हैं, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इस बार दोनों जीवा एक ही तरफ हो सेंटर के, एक ही तरफ हो सेंटर के। तो इन दोनों के बीच की दूरी बता दो कितना होगा, दोनों जीवा के बीच की दूरी बताइए। या अगर AB है, या AB है, या CD है, मामला वही है, मामला वही है, यही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं। AB बराबर 8, CD बराबर 6, R बराबर 5 और EF की दूरी, मतलब ये अगर E मान लेते हैं हम, ये F मान लेते हैं, तो E और F की बीच की दूरी बता दो कितना होगा, फटाफट बताओ। देखिए बहुत चुटकी में करेंगे, आराम से बहुत समझते हुए चलेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको देखना है जब भी यह दोनों अलग अलग, मतलब सेंटर के दोनों तरफ होंगे,
जब भी ये दोनों सेंटर के दोनों तरफ होंगे तो याद रखना है हमको क्या करना पड़ेगा, इनके और इनके बीच के डिफरेंस, सॉरी इनका आधा, 8 का आधा 4, क्योंकि भाई यह दूरी आधा है ना, तो 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो गया 7, और यही इसका राइट आंसर, यानी इनके बीच की दूरी कितना आएगा 7 आ जाएगा बस। अब यह दोनों जब एक ही तरफ हो सेंटर के, तो इन दोनों का जो जोड़े थे हम आधा करके, इस बार जोड़ेंगे नहीं, इस बार माइनस करेंगे, 4 - 3 1 होगा, यानी इनके बीच की दूरी 1 हो जाएगा, बस यही करना है। बताओ समझ में आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस बार हम अगर इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं, देखिए 4 था और 3 था, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3 दूना 6। इस बार हम क्या कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, ठीक है, 8 और 6 था ना, 8 और 6 था, तो 8 दूना मतलब कि कितना कर देते हैं हम, इसको देखिए बना रहे हैं अभी, बन जाने दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 3 9, 12 और 9 कर देते हैं, यह 12 हो गया और इस बार यह 9 हो गया। आप बता दो कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर यह 5 ही रहने दें, या 5 नहीं, इसको हम कर देते हैं 4 3 12, 5 3 3 9, तो इसको कर देते हैं, एक मिनट, इसको कर देते हैं, रुकिए एक मिनट, 225 है और 144 है और 81, 5 8 से 12 को, तो हाँ चलिए इसे हम क्या कर देते हैं 15 कर देते हैं, 15 कर देते हैं भाई ना, इसे 15 कर देते हैं। चलो एक मिनट 12 12 24, एक मिनट 9 दूनी 18, इसे 18 करेंगे, इसे 24 करेंगे साथी, अब सही आएगा, अब सही होगा, देख लो। अब मजे से प्रश्न करो। देखिए अगर ए बी बराबर 24 दे दे, सी डी बराबर 18 दे दे और आर बराबर 15 दे दे, तब बता दो ई एफ के बीच की दूरी और इस ई एफ के बीच की दूरी। तो आप कैसे करोगे, 24 और 18 को हमने जोड़ा था, मतलब 24 का आधा कितना होगा, पहले इसके लिए देखिए, पहले इसके लिए 24 यह है 18 यह है मान लीजिए, तो आर इन दोनों के बीच की दूरी बताना है हमको। अगर आर दिया हो हमारा 15, यह 15 है, यह दूरी कितना हो 15 हो, तो बता दो। देखिए ये पूरा का पूरा जब 24 है तो यानी कि यह 12 होगा, यानी यह भी 12 होगा, और ये जब पूरा 18 है तो यानी कि यह 9 और यह 9 होगा, यह 9 होगा ना भाई। तो 9 15 आपको बताना है, 9 15 यह 12 आएगा और यह 9 आएगा। देखना कैसे, 24 का आधा 12, 18 का आधा 9, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 9, 12 8 20 1 21, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 21 हो जाएगी। इस प्रकार से करना है। अब इसमें क्या करना है, 12 9 आपने आधा किया, इसका 12 आ गया, अब इसका 9 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 12 - 9 कितना होगा भैया 3 हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 3 आएगी जब यह वैल्यू रहेगा। तो समझ गए ना, जब दोनों तरफ है तो डिफरेंस, जब एक दोनों अलग अलग तरफ हैं तो प्लस करके क्या करना है हमको, जोड़ देना है, मतलब आधा करके प्लस करना है और उसको बता देना है इन दोनों के बीच की दूरी होगा, पहले आधा फिर प्लस, पहले आधा फिर माइनस इसके लिए, ठीक है ना भाई, समझ गए ना। तो इस तरह से लगाते हैं, ये बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, बच्चे का पसीना छूट जाता है ऐसे प्रश्नों में, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन अब आप नहीं, अब आराम से करके आओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब आपको वो चीज़ें हम बता रहे हैं जो डायरेक्ट आप एग्जाम में फॉलो करेंगे। चलिए यह सर्कल है, देखिए यह सर्कल है, इस सर्कल में एक ऐसी लाइन यहाँ से जाए और एक लाइन ऐसे चला जाए। अगर यह ए है, यह बी है, यह डी है, यह सी है और यह ई है, तो आप ध्यान रखेंगे यह वाला दूरी इंटू यह वाला दूरी, यानी कि ए से डी तक, ए से डी तक गुणे डी से बी तक, डी से बी तक बराबर सी से डी तक यह वाला दूरी और डी से ई तक, सी से डी तक गुणे डी से ई तक, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। कभी कभी करता है ऐसा दे देगा, बोलेगा यह 5 है, यह 6 है, यह 3 है, तो बताओ इसकी वैल्यू, तो सारे वैल्यू आप इसमें पुट करोगे निकाल लोगे। या फिर यह पूरा दिया रहता है और यह दिया रहता है, जैसे बोल दें कि यह पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो 10 है, या फिर मान ले 12 है, और यह वाला इतना दूरी 5 हो, यहाँ से यहाँ तक 5 हो, और यह यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो इसकी वैल्यू बता दो। तो भैया यह 5 है, तो 12 - 5 करोगे तो यह वाला निकलेगा, 12 - 5 किया तो 7 आ गया, यह दूरी 7 होगी, यह 5 हो गया, तो 7 गुणे 5 एक तरफ, 7 गुणे 5 और बराबर 3 गुणे DC, 3 गुणे DC कर लेंगे, बता दो वैल्यू निकल गया, 7 × 5 = 35/3, यही होगा DC की लंबाई। इस तरह से लगाते हैं यह वाला प्रश्न, ठीक है भाई। आगे चलें, एक और इस टाइप में आता है, देखना ध्यान से। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे आपका अब बोल दे एक यह वाला ऐसा आ गया और एक यह वाला आ गया, देखिए ध्यान से।
अब इसमें क्या होता है कि एक वृत्त है जो कि इस वृत्त का एक पॉइंट कहीं बाहर है, ऐसे छेदक पॉइंट है, इसको छेद रहा है, यह P है और यह A है और यह B है और यह C है और यह D है। एक तो ऐसे हो जाता है कि अगर एक छेदक लाइन ऐसे गया और एक जो है स्पर्श लाइन, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट याद रखना है, किसी भी वृत्त की जो टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन ऐसे जो ऐसे जा रही है, वो हमेशा हमेशा केंद्र से 90 डिग्री बनाती है। इस बात को याद रखना है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है। देखिए अब यहाँ पर भी एक पॉइंट P हमने दे दिया और यहाँ पे D दे दिया और यहाँ पे हमने A और B दे दिया। अब आपको क्या करेगा, इसमें देखिए फॉर्मूला बैठाते हैं, यह वाला दूरी यानी A इंटू बी यह वाला दूरी और आपको B इंटू ई मतलब P इंटू बी यह वाला, P इंटू बी यह वाला दूरी, यानी A इंटू बी गुणे P इंटू बी बराबर C इंटू डी गुणे D इंटू पी होता है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, आपको यह वैल्यू दे देगा 5 और ये पूरा वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 13 दे दिया, तो 13 माइनस 5 कितना होगा 8, तो यह दूरी 8 हो गया और यह वाली दूरी आपको दे देगा मान लीजिए 6, तो पूछ लेगा यह वाली दूरी बताइए, कुछ भी इधर उधर करके पूछेगा तो आपको याद रखना है यह दूरी माइनस यह वाला दूरी, सॉरी यह दूरी गुणे यह वाला दूरी बराबर यह दूरी और यह वाला दूरी का गुणा बराबर होगा, यह वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसमें देखना है, इसमें तो कोई छेदक है ही नहीं, इसमें एक टेंजेंट है और एक छेदक है, तो ए बी गुणे बी पी, पहले करेंगे इसमें ए बी गुणे बी पी बराबर यह वाला दूरी देख रहे हैं ए से डी, सॉरी पी से डी, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, पी से डी का स्क्वायर होता है इसमें, बस यह वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे प्रश्न ऐसे बनते हैं, अगर आपको दे दिया मान लीजिए कि ए बी बराबर दे दिया आपको 5 और बी पी या फिर ए से पी बराबर दे दिया आपको 9 और यहाँ पे दे दिया आपको बताइए डी पी बराबर कितना होगा, तो बता लेंगे आराम से भैया, ए से पी की दूरी 9 है और ए से बी की दूरी 5 है, तो ये पूरा 9 है, यह पूरा 5 है, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ गया यह वाला, यह 5 गुणे 4 और यहाँ पर डी हमको निकालना है, यानी कि डी पी का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 5 चौके 20 रूट में 20 आ जाएगा डी पी बराबर, ठीक है, डी पी बराबर रूट में 20 आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे प्रश्नों को। बताइए आगे चलें साथी, इसको छाप लेंगे आप। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम आपको कुछ और चीज़ें सिखाते हैं, बस थोड़ी सी और चीज़ें बची हैं, ध्यान से देखिए। अब ऐसे प्रश्नों के समझने के लिए हमको एक चीज़ और देखना होगा। यहाँ पर देखिए यह वाला पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें अगर एक सेंटर हो, यहाँ पे इस सेंटर से एक पी दूरी पर चला जाए लाइन और एक यहाँ से ऐसे छेदक लेना ऐसे चला जाए, है ना, यह अगर पी है हमारा और यह हमारा ओ है, सेंटर है, यह बी है और यह सी है और यह डी है, तो अगर आपसे पूछे बी ई बराबर बी ओ बराबर बी ई नहीं बी पी बराबर अगर दे दे 2 और आपको डी पी बराबर दे दे आपको 4 और सी पी बराबर अगर आपको दे दे भैया 7, तो केंद्र बिंदु जो है ओ है, केंद्र बिंदु कितना है ओ है, तो बताइए भैया आर की वैल्यू कितनी होगी, त्रिज्या कितना होगा इसका, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बीपी 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना 2 दिया हुआ है, डीपी यह वाला दूरी यह 4 दिया हुआ है और सी से पी तक 7 है, जब यह 4 है, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यह 3 होगा, बता दो, होगा ना भाई 3। अब आपको बताना है यह वाला दूरी कितना होगा केंद्र का, बस आराम से बता सकते हो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको बढ़ा दीजिए, ऐसे इसको पूरा बढ़ा दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करनी है, इस बार ए से बी तक त्रिज्या निकल जाएगा अपने आप। जब यह पूरी दूरी निकालेंगे आप, देखिए वही तो छेदक हो गया, इस प्रकार वाला जो हमने बनाया था अभी, यह वाला ऐसे इंटू करके, तो यह वाला दूरी मल्टीप्लाई यह वाला, तो ऐसे ही बना ना, देखो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटू यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए इंटू बी गुणे बी इंटू पी बराबर सी इंटू डी गुणे डी इंटू पी। देख लीजिए सी से डी की दूरी कितनी है 3 है, डी से पी की दूरी कितनी है 4 है, बी से पी की दूरी कितनी है 2 है और ए से बी की दूरी निकालनी है हमको। वैसे खैर निकालना है हमको त्रिज्या, लेकिन हम व्यास निकाल के त्रिज्या आधा नहीं कर सकते भाई। तो देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि जो ए बी आ गया हमारा वो 3 दूना 6 आ गया। जब ए बी बराबर यह 6 है पूरा का पूरा, तो त्रिज्या कितना होगा 3 होगा ना, होगा भाई। तो इस तरह से निकालते हैं साथी, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप छापोगे। चलिए आगे चलें, चलिए देखिएगा। अरे मेरे दिल
भाई सच में आप शेयर करो प्लीज़ मित्र, आपको मेहनत से बिल्कुल भरपूर कर देंगे हम, आपको टॉनिक भी मेहनत करना ही नहीं, बस आप देखते चलो सारी चीज़ें, यहीं से सारी चीज़ फंसाएंगे हम। मित्र देखिए एक ऐसे प्रश्न आ गया, अगर हमारा इस प्रकार से है, ऐसे मतलब एक टेंजेंट है, देखिए ये टेंजेंट है जो कि वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, स्पर्श कर रहा है सिर्फ, तो यहाँ से स्पर्श रेखा से अगर हम कोई सेंटर पे लाइन खींचे ना, ये सेंटर है वो, तो यह हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, इस बात को याद रखना है, 90 डिग्री होगा, यह बात याद रखना है। और यह वाली लाइन हमेशा इस वाले के बराबर होगा, ठीक है ना। यह वाला अगर P बिंदु है तो याद रखना है यह कॉमन हो जाएगा, याद रखना है भाई, यह 90 ये दोनों लाइन बराबर, तो एक एंगल यह वाला बच्चा है ना, यह दोनों आपस में बराबर होगा। आप देख पा रहे हो ओ, अगर इसको नाम दे दें ए बी, तो आप देखिए ओ ए पी, यह एक त्रिभुज बन रहा है, ओ ए पी, एक त्रिभुज क्या बन रहा है हमारा, ओ बी पी, ओ बी पी, ओ बी पी, सही से बना देते हैं इसको, यह त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हुए, क्यों कि भैया आपने देखा ये टेंजेंट लाइन है, ये मतलब एक सेंटर है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, दोनों का त्रिज्या तो बराबर ही होगा, त्रिज्या बराबर प्लस एक कोण बराबर दोनों में, क्योंकि टेंजेंट है कोण बराबर, जब ये त्रिज्या और कोण बराबर तो यह वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा, या फिर यह त्रिज्या बराबर है, यह त्रिज्या बराबर है, और यह वाला साइड दोनों में कॉमन है दोनों में, ऊपर नीचे वाले त्रिभुज में, तो यह वाला बराबर हो जाएगा। इस तरह से यस 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 से भी सिद्ध कर सकते हैं, यस यस ए से भी सिद्ध कर सकते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता का नियम। इस प्रकार से देख रही है आप। अब देखना यह वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है भाई। यह वाला अगर थीटा है तो यह भी थीटा होगा, अगर यह एक्स है तो यह भी एक्स होगा, ठीक है ना। यह दोनों 90, ये दोनों साइड बराबर, यह तो कॉमन होगा दोनों में, और यह दोनों साइड बराबर, यह चीज़ याद रखना है आपको। अब चलते हैं ऐसे प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्नों की दुनिया होती है बहुत झंझावात होता है, आपको देखना है बस प्रश्न की दुनिया। यह सेंटर है, यह सेंटर है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से जा रही है, अगर यह P है, यह पूरा का पूरा 80 डिग्री है, ठीक है ना। O सेंटर हो, O केंद्र है, O केंद्र है इसका, और यहाँ पे दिया AP बराबर 9 दिया है, AP बराबर एक मिनट, एंगल P बराबर जो दिया है, एंगल P जो दिया है वह कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल A बता दीजिए कितना होगा, एक मिनट, एंगल P 80 है, तो एंगल एक मिनट आपसे पूछेगा मित्र यह वाला ऐसे मिलेगा, तो आपसे हाँ यह पूछेगा, यह वाला बता दो, यह वाला E बता दो, एंगल E बराबर बता दो कितना होगा। अब आपका मामला फंस गया। अब यह 80 है साथी, आपको पता है इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, यह आपसे पूछ रहा है यह वाला एंगल, तो यह वाला तो 90 डिग्री पूरा होगा, और यह वाला भी पूरा 90 डिग्री होगा। आप खुद देखो, जब ये 90 या 80 साथ ही यह वाला पूरा पूरा 90, अब ये पूरा 80 है तो यानी कि 40 होगा, हमने पीछे बताया था अभी, यह 40 हुआ। जब यह 40 या 90, तो आप खुद बताओ ये वाला एंगल कितना होगा त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए यह एंगल O है, यह A है और यह B है, ठीक है ना। एंगल E हमको बताना है 1 डिग्री। अब देखना बस ऊपर वाले में, इसमें देखना, तो यह 90 और यह 40, 90 और 40 130, बचा 50, तो 50 डिग्री हो गया। अब जब यह 50 हुआ तो यह भी 50 ही होगा, ये चीज़ याद रखना, 40 90 130 और 50 180। अब आपको पता है यह वाला एंगल हमको पता हो गया। अब देखो यहाँ चक्री चतुर्भुज बन रहा है ना, चक्री चतुर्भुज कभी मत लगाना भूल कर भी, अन्यथा अनर्थ होगा। यह पूरा का पूरा 90, लेकिन 90 में भी साथ ही आप देख पा रहे हैं यह कहाँ से कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ मैच हो रहा है, लेकिन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। इसको कैसे बढ़ा सकते हो, देखो यह वाला पूरा का पूरा है ना, यह वाला हमसे पूछ रहा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बढ़ा सकते हैं भाई, आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे बढ़ा सकते हैं, बताओ ऐसे बढ़ाया जा सकता है। जब यह 50 50 100 है तो हाँ देखो यह 100 हो गया, यह 100 हुआ। अब यहाँ से एक बेस लाइन आप खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं कि नहीं। अब देखना एक ही बेस से यह वाला है और यह वाला एंगल आया है, तो यह जब 50 50 100 हो गया, पूरा का पूरा 100 है, तो यह इसका आधा यानी कि 50 होगा। जब यह 50, तो बता दो यह वाला एंगल कितने का होगा भैया, चक्री चतुर्भुज आप देख पा रहे हो, ऐसे, तो जब यह 50 है तो यह कितना होगा, 130 डिग्री हो जाएगा मेरे मित्र। ऐसे निकालते हैं मामला, जो कि आपको निकालना पड़ेगा ही। बस यह कहानी था, अगर आपने समझा नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे और मस्त तरीके से समझ में आएगा। बस पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट था, इस वजह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं कि आपको कहीं दिक्कत कुछ ना हो। बस एक लास्ट टॉपिक और बचा है, चलिए आ जाते हैं उस पर भी देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार के वृत्त बनेंगे, एक तो ऐसे बनेगा वृत्त जो हमने अभी बनाया था, इसकी लंबाई पूछेगा आपसे A और B की स्पर्श रेखा की। एक तो ऐसे वृत्त बनेगा साथी आपका, ऐसे बनेगा,
इसमें क्या करेगा, इसकी लंबाई पूछेगा आपसे, ए और बी की लंबाई बताइए, लेकिन दोनों त्रिज्या अलग अलग है। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, याद रखना है। इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है, यानी कि इस दोनों के त्रिज्याएं अलग अलग हैं, याद रखना है, एक मत कर देना। एक तो वृत्त ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेगा। अब बता दीजिए इनकी स्पर्श रेखा यानी ए और बी की दूरी, जब इसका C1 हो, इसका सेंटर C2 हो। अब देखना ध्यान से, अगर इसका R1 है त्रिज्या, इसका R2 है, इसका R1 है, इसका R2 है त्रिज्या, इसका R1 है, इसका R2 है त्रिज्या, तो ध्यान से सुनना हमारी बातों को। अगर R1 बराबर 8 दिया हो, R1 बराबर 8 दिया हो, R2 बराबर 3 दिया हो, R2 बराबर 3 दिया हो, और C1 और C2 बराबर दिया हो हमारा 13 दिया हो, तो आपसे पूछ लेगा ए बी की वैल्यू बता दीजिए। ए बी की वैल्यू, यह R1 है, R2 है इस छोटे त्रिज्या का, छोटे वृत्त का, R1 है इसका, और C1 C2 इस दोनों के बीच के डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो हमको बताना ए से बी की दूरी बताइए। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें साफ साफ मुद्दा यह है कि R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस एक मिनट क्या कर लेंगे इसमें हम लोग, साफ साफ मुद्दा यह है दोस्तों, क्या कर लेंगे इसमें, डायरेक्ट प्रश्न इसका छप जाता है। देखिए जब भी R1 और R2 इस तरह के प्रश्नों को बोले तो आपको क्या करना है, R1 माइनस R2 कर देना है, यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5, इनके बीच की दूरी अब 5 हो जाएगी, कुछ नहीं रटना है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए और यही डाटा दिया रहे, R1 बराबर 8, R2 बराबर 3 और C1 और C2 बराबर दिया रहे 13, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे साथी, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। 8 और 3 कितना होगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 3 11, 11 होगा ना भैया, बताओ। इस वाले में जोड़ लेंगे, 8 3 11 हो गया, ठीक है। और इस वाले में क्या करेंगे साथी, अगर ये 8 और यह 3 है, इसका रेडियस R 8 है, इसका 3 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए R1 इंटू R2 बाहर 2 कर देंगे गुणा, यानी कि 2 गुणे 8 गुणे 3, 8 3 24, यानी कि रूट में 2 गुणे 24 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप डाटा चेंज हो सकता है, अब डाटा चेंज कर दें, चलिए एक बार डाटा चेंज करके एक बार लगा लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक बार तीनों को डाटा चेंज करके लगाते हैं। देखिए ध्यान से, अगर डाटा हम रख देते हैं R1 बराबर इस बार दे दिया हमने, क्या दे दिया, R1 बराबर 16, R1 बराबर 16 दे दिया गया, और R2 बराबर अगर आपको दे दिया गया 9, और C1 और C2 बराबर आपको क्या दे दिया जाए, 16 9, C1 और C2। देखिए कुछ और डाटा ले लिया जाए क्या, 11 3 और 17, 11 7 8 और 17 ले लिया जाए, चलिए 7 8 और 17 ले लिया जाए, है ना। R1 बराबर 8 हो गया, और R2 बराबर 7 हो गया, और C1 C2 की जो दूरी है वो हो गया 17। अब आपको बताना क्या है कि इसका AB की दूरी बता दीजिए, तो आपको सिंपल सा इन दोनों को ऐड कर देना है, सिर्फ 8 प्लस 7 कर देना है, 8 और 7 15 आ गया, बस हो गया। अब इसमें क्या करना, एक मिनट माइनस करना है भाई, इसमें माइनस करना है 8 और 7 क्योंकि बहुत बड़ा है भाई, 8 और 7 का माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसके बीच की दूरी 1 होगा, देखने से भले ना लगे लेकिन जो रियल है यही 1 आएगा। अब इसमें R1 प्लस R2 कर देना है, अगर यही डाटा दिया रहे तो R1 प्लस R2 यानी 8 प्लस 7 बराबर 15 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा भैया 2 गुणे R1 इंटू R2, यानी कि 2 गुणे R1 का 8 गुणे 7, 8 7 56, 2 बाहर और 8 7 56, यह रहा पूरा का पूरा समराइज साथी। इसमें कुछ नहीं था, इस वजह से हम बहुत तेज़ी से बताए हैं क्योंकि बेसिक चीज़ें आप कवर करके आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। अब ज्यामिति से शायद ही कोई प्रश्न आप छोड़ के आएँ जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर एमपी टेट, रीट एग्जाम में आते हैं। तो यह रहा पूरा मैराथन, 1 घंटे के अंदर हमने सिमेट दिया। आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे आने वाला जो टॉपिक होगा मेंसुरेशन, उसका इंतजार करेंगे। इस तरह से सारे चैप्टर जो है मैथमेटिक्स के जो हमने बेसिक पढ़ा रखे हैं लगभग 12 13 क्लास में, उसको हम एक ही क्लास में मात्र 1 से 2 घंटे में महामैराथन के थ्रू उसको खत्म करने का पूरा हमारी पूरी एक तरह से देखा जाए तो पूरा हमारा जोश जुनून के साथ उसको एक वीडियो में खत्म करने का पूरी हमारा जोश रहेगा उसको। तो चलिए, ऐसे ही आपने देखा कि ज्यामिति आज खत्म हुआ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठे साथी, है ना। तो नमस्कार, अगर अच्छा लगा तो शेयर करें अपने बड़े भाई को इस वीडियो को, और अपने इस प्लेटफॉर्म को बहुत प्यार दें साथी, जिससे कि आपके साथ और भी मित्र इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।